ये सब कोई जान गया है कि अमित शाह जुमलाबाजी करते हैं, नरेंद्र मोदी जुमलाबाजी करते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं। की चीज़ 200 की चीज़ 400 की चीज़ 800 की चीज़ 1600 रुपये में खुलेआम बिक रहा है। वोट दीजिए, हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन क्या व्यवस्था करेंगे? गुजरात में प्लांट लगाएंगे, महाराष्ट्र में लगाएंगे, बेंगलोर में लगेगा, लेकिन बिहार में कोई प्लांट वगैरह नहीं लगाएंगे। नमस्कार साथियों, सन्नी चौहान नाम है मेरा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ मधुबन। अभी मैं मौजूद हूँ पिपरा विधानसभा के अंतर्गत झुलपुर पंचायत में मौजूद है। यहाँ हमारे कुछ चाचा भाई लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। आइए कुछ जानने का प्रयास करते हैं। क्या दादा, क्या हाल समाचार है? जी बढ़िया है। इलेक्शन का समय चल रहा है, पूरा गहमा गहमी है। क्या इलेक्शन का क्या इधर? हवा परिवर्तन का लहर बह गया। मोदी जी जब आए तो बहुत बड़ा बड़ा प्रलोभन दिए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ किए नहीं। मोतिहारी में कई एक बार आए, कहे मोतिहारी के चीनी मिल चालू कर देंगे, लेकिन वो चालू किए नहीं। हाँ, वो कहे थे कि हम आएंगे तो यहाँ चीनी मिल स्टार्ट करेंगे, इसी के चीनी के चाय पी के ही जाएंगे। लेकिन कई एक बार आए, लेकिन चीनी मिल को चालू नहीं किए और बिना चीनी का चाय माने सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी ने पिलाने का काम उनको किया। आज देखिए, आज चुनाव का घड़ी है। इस चुनाव में समूह के माध्यम से 10,000 रुपये देने का जो काम कर रहा है, ये जो है बहुत ही गलत किए हैं। ये तो दे रहे हैं कर्जा। बताइए 10,000 रुपये में कौन सा विकास होगा, कौन सा काम होगा? ये कौन योजना से, कौन फंड से दे रहे हैं, ये इसका भी घोषणा होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने 20 साल में नहीं किया, वह 17 महीना में तेजस्वी यादव ने करके दिखाया है। 5 लाख नौकरी देने का काम किया है। अब इस चुनाव में घोषणा भी किए हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हर परिवार में एक एक नौकरी देने का वादा किया है, करेगा ही नहीं है। दूसरा नंबर, ये शराबबंदी, नीतीश बाबू ने शराबबंदी की है। शराबबंदी कहाँ है? शराबबंदी खेप के खेप, ट्रक के ट्रक, माने यहाँ यूपी के बॉर्डर से, नेपाल के बॉर्डर से आ रहे हैं। यहाँ के प्रशासन क्या कर रही है? ये पकड़ा भी नहीं रहा है। यहाँ 100 रुपये की चीज़ 200 की चीज़ 400 की चीज़ 800 की चीज़ 1600 रुपये में खुलेआम बिक रहा है। जहरीली शराब से भी मौत हो रहा है। जहरीली शराब से घर माने यहाँ वो बंद होने से हर जगह जो है ये दारू बन रहा है, लोग पी रहा है। गनी गरीब को पकड़ करके जेल भेजा जा रहा है। मोतिहारी जेल भरा है, बिहार के हर जेल माने भरने का काम किया है, जो अच्छा बात नहीं है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा कर दिए हैं जो यहाँ के डिप्टी सीएम सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी होगा। ये निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनती है तो सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाएंगे। हम सहनी समाज से आते हैं, मेरा नाम हुआ मद्रेश सहनी। इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार की जनता। बाबू यादव यहाँ पिछले 5 साल से यहाँ सत्ता संभाले हुए हैं। जी, पिपरा जो विधानसभा है, क्या कुछ किए हैं कि नहीं? अपने विधानसभा कुछ नहीं किए हैं। वो आते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनका कुछ स्टेशन पर चंद लोग हैं जिनसे मुलाकात करके चले जाना है। न गरीब का कोई काम करना है, न उनके बारे में सुनना है, न गरीब का उत्थान कैसे हो, इससे उनका कोई ताल्लुक है ही नहीं। आपके पंचायत में कभी आए हैं कि नहीं? नहीं, इधर कभी नहीं आए हैं। इधर कभी नहीं? कभी नहीं आए हैं। बस वो कुछ लोग चुने गिने हैं, उन्हीं के पास आएंगे, उनसे समाचार पूछेंगे, उनकी ही हाल चाल पूछेंगे और वापस चले जाएंगे अपने घर को। लेकिन यहाँ गरीब जनता का क्या समस्या है, उस समस्या को सुनना भी और सुनना क्या, उनको इच्छा ही नहीं रखते हैं कि क्या उनकी मजबूरी है। अच्छा, वही समस्या को हम दिखाने आए हैं, उनके तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। क्या क्या समस्या है इधर? इधर समस्या है, बेरोजगारी है, पलायन है, शिक्षा की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। और लोग माने मजदूरी करने आज के दौर में बेंगलोर जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। अभी देखे नहीं है ट्रेन में कैसे कैसे लेटरिन में कुचा के आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है। लेकिन सरकार कहती है कि सारी व्यवस्था करेंगे। आज कोई व्यवस्था है? सरकार का तो कहना है कि 12,000 ट्रेन, स्पेशल ट्रेन छठ पूजा के लिए चलाई देख जाए। लीजिए, जाके ट्रेन की दशा देख लीजिए, क्या दशा है। भर भर के लोग आ रहे हैं। भर भर के लोग आ रहे हैं, कोई व्यवस्था है उन लोगों को? कैसे जाए, उसकी क्या सुविधा जो है उनको मुहैया कराई है कोई सरकार? कुछ नहीं।
वोट आया है तो कहेगा कि हाँ मुझे वोट दीजिए, हम व्यवस्था करेंगे। लेकिन क्या व्यवस्था करेंगे? गुजरात में प्लांट लगाएंगे, महाराष्ट्र में लगाएंगे, बेंगलोर में लगेगा, लेकिन बिहार में कोई प्लांट वगैरह नहीं लगाएंगे, जिससे बिहार के लोगों की समस्या हमेशा रहता है कि वो पलायन करेगा तभी उसका गुजारा भत्ता होगा। वोट चाहिए बिहार से और प्लांट कहाँ प्लांट लगेगा? कहाँ लगेगा? गुजरात में। गुजरात में गुजरात में यहाँ सिर्फ वोट के लिए आते हैं। मोदी जी कहेंगे 15 लाख दे देंगे, 2025 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। क्या हुआ? क्या आज तक किसानों का आय दुगुनी हुई? अब सपना दिखाते हैं कि 2040 में हम ये करेंगे वो करेंगे। आप हम जिंदा 2040 तक रहेंगे तब न देखेंगे? ये जुमलाबाजी है, ये नरेंद्र मोदी का जुमलाबाजी है, अमित शाह का जुमलाबाजी है कि यहाँ आओ, लोगों को बरगलाओ और वोट लो और स्वयं चले जाओ गुजरात, महाराष्ट्र चले जाओ। यही सब होता है यहाँ। इधर लेकिन अब जनता जागरूक हो गया है, उनके बहकावा में आने वाला नहीं है। सब कोई जान गया है कि अमित शाह जुमलाबाजी करते हैं, नरेंद्र मोदी जुमलाबाजी करते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। अब लोग सब कोई बिहार के लोग समझ चुके हैं। अब उनको कोई भी पहले देखिए, पहले कार्ड खेलते थे हिंदू मुसलमान का, वो भी अब नहीं चल रहा है। जब नहीं चला है तो सोचे हैं कि अब तो मेरी हार तय है, तो क्या किए हैं कि 10-10 हज़ार रुपया लोगों के खाते में ट्रांसफ़र करना। कुछ ही लोगों को मिला है वो कि ताकि वोट खरीदने का काम किए हैं। वृद्धा पेंशन भी बढ़ गया है 400 से। तो वो तेजस्वी यादव का देन है ना। तेजस्वी यादव कहे कि मेरी सरकार बनेगी 25,000 रुपया 2500 रुपया कर देंगे, तो उनका नकल किए हैं नीतीश कुमार, 1100 बढ़ा दिया। 1100 कर दिए हैं। तो वो अभी तो तेजस्वी यादव कहे कि मेरी सरकार बनेगी तो प्रत्येक घर में एक नौकरी देंगे। यहाँ तक बोल गए हैं कि जीविका दीदियों लोगों को जो सीएम है उनका 30,000 वेतन करेंगे। दूसरी चीज़ की 2 वर्ष तक की कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, समूह में लोन दिया जाएगा। तो ये सब बात हो रही है तेजस्वी यादव के। हम लोगों को विश्वास है उन लोगों पर, क्योंकि वो कुछ किए हैं। पिछली सरकार में कुछ ही समय मिला था जिसमें 5 लाख नौकरी देने का काम किए थे। पूर्ण भरोसा है कि वो ऐसा कुछ करेंगे ही। आप लोगों के लिए क्या किए हैं सरकार? आप लोगों के लिए सरकार हम लोगों के लिए क्या कुछ, वही 5 किलो राशन देता है, उसमें भी 2 किलो डीलर खा जाएगा। 5 किलो भी नहीं मिलता। 5 किलो भी सही से नहीं मिल पाता है। और जो इधर का प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो कैसा है? प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? जब तक थाना में जाइएगा तो जब तक कुछ पैसा नहीं दीजिएगा तब तक FIR नहीं होगा, कोई सुनवाई नहीं होगा। क्या है? भ्रष्ट सरकार चल रहा है। बिना पैसा का FIR नहीं? बिना पैसा का कोई FIR नहीं हो सकता। जो गरीब मजदूर जो पिछड़ा है, जो जिसके पास पैसा नहीं है, उसका FIR कैसे होगा? होगा ही नहीं। बिना पैसा के FIR हो ही नहीं सकता है। तो खुलेआम जुर्म होगा फिर। खुलेआम जुर्म हो रहा है, बिना पैसा का कोई FIR नहीं। कहीं भी जाइए आप, ब्लॉक में एक जाति आवासीय बनवाना है, उसके लिए भी 100-200 रुपया खर्चा करना पड़ता है। इतना भ्रष्ट सरकार इस सिस्टम को रखा हुआ है, बना के रखा हुआ है। तो क्या चाहते हैं आप? जो नई सरकार बदलाव होगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। पहले के सरकार में हम लोग देखते थे 2 रुपया के फार्म में जाति आवासीय आय बन जाता था। आज 100-200 रुपया खर्चा करने पर वो ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है, तब जाके जाति आवासीय 1 महीना में मिलता है। आप पहले 2 रुपये का फॉर्म ले लीजिए, आ जाइए लिख पढ़ के दे दीजिए, 1 दिन में बन जाता था। सड़क बिजली पानी का क्या इधर सुविधा है कि नहीं आपके पंचायत में? बिजली पानी तो बिजली तो है, सड़क है, सड़क की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। बिजली तो है, पानी भी है, ठीक ही है, लेकिन सड़क की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहला जो बात आता है शिक्षा। शिक्षा में क्या कुछ सुधार हुआ है कि नहीं? कुछ सुधार नहीं हुआ है। शिक्षा में क्या सुधार है? टीचर लोग आते हैं, बोर्ड पे लिख दिए, कुर्सी पर डटा दिए, बस पढ़े बच्चा, न पढ़े खिचड़ी खिलाओ भगाओ, यही अभियान चल रहा है। खिचड़ी खिलाओ और भगाओ, देखा जाए यही व्यवस्था है। खिचड़ी खिलाकर भगाओ, बस यही पढ़ाई लिखाई व्यवस्था। से कोई पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। आएगा लोग अपना मोबाइल पे फेसबुक व्हाट्सअप चलाएगा, बस यही है। स्कूल में टीचर लोगों का यही काम है, बोर्ड पे लिखेगा लोग, बस बैठा रहेगा और दूसरा कुछ है नहीं। इसका जो है कई बार CO साहब आए, BDO साहब आए, देख के इंक्वायरी करके चले गए, लेकिन आज तक इसका कोई माने देख रेख करने वाला आज नहीं है। जर्जर कब गिरेगा, इसमें कितने लोग बच्चे लोग दब के मर जाएंगे, इसका कोई ठीक नहीं है। कभी भी गिर सकता है, सरकार का कोई इस पे ध्यान नहीं है। बताइए, ये तो हाल है सरकार के। नीतीश बाबू के रीजन में तो यही हो रहा है। एक जब स्कूल की व्यवस्था ठीक से ना सुचारू रूप से चल रहा है, ढंग से नहीं चल रहा है,
तो क्या करेंगे आगे चल के, इसलिए उनका जाना तय हो गया है। इलेक्शन से 2 दिन पहले अगर मुर्गा भात 500 रुपया मिल गया तो कुछ नहीं, लोग खा भी लेगा, वोट नहीं देगा, बस सब महागठबंधन पूरा तय है इधर, पूरा तय है, बदलाव बस बदलाव। इसका सरकार आ रहा है इसमें। इस बार महागठबंधन का सरकार आएगा, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और डिप्टी सीएम सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी बनेंगे, तय है बस। आज तेजस्वी यादव ठान लिया है, जिसको छेड़ता है वो छोड़ता नहीं है, भाजपा को तोड़ने का काम करेगा, हर हाल में तोड़ेगा। महागठबंधन जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। काम वाम करके आ रहे हाँ अभी तो काम ही करके आ रहे हैं, हैं। काम करते हैं अपने? बस हमारा सिथुआ का फैक्ट्री है, उसी में काम करते बटन हैं, बटन बनाते हैं। क्या कुछ सरकार उसमें कुछ आप लोग को अनुदान कुछ देती है कि नहीं, कुछ सहायता करती है यार कि नहीं? कहाँ कुछ करते, क्योंकि मेहसी जो है बटन कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, पूरा बिहार में जो है, पूरा भारत में कहे तो बटन बनाने के लिए बिहार में पूरा प्रसिद्ध है। पूरा प्रसिद्ध है। कुछ आप लोग के लिए हुआ है कि नहीं? अभी तक तो नहीं हुआ है, कुछ नहीं है, कुछ भी कुछ नहीं। नहीं है। और बिजली का आप रेट देख लीजिए कितना हो गया है। पूरे भारत में है ना, सबसे ज़्यादा अगर बिजली का जो महंगा है ना, जो बिहार में ही है। ठीक है, 125 यूनिट तो फ्री कर दिया गया है। तो फ्री किया है तो व्यवसाय के लिए तो नहीं किया है ना, व्यवसाय के लिए फ्री नहीं है। ठीक है, 125 यूनिट अगर मान लीजिए दे ही रहा है, फिर उससे क्या हो गया? मतलब तो चुनाव है, चुनावी मुद्दा, इसके लिए थोड़ा सा वो कर रहा है। फिर देखिए अभी चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल के लिए 125 यूनिट फ्री किए हैं। चुनाव बाद में क्या होगा नहीं होगा, फिर जैसे का तैसे रहेगा। जैसे पेट्रोल का रेट बढ़ता है ना, बढ़ता है, 100 उसी रुपया तरह बढ़ता है, 2 रुपये घटेगा, फिर वही होगा। बाकी कुछ अच्छा, नहीं। ये स्कूल है, इस स्कूल में आने के लिए रोड किधर है? है ही नहीं ना। फिर आइए आप इधर देख लीजिए, दिखाइए। यही रोड है, ये देखिए। ये बहुत अजूबा स्कूल है, ये झुलपुर पंचायतों की पिपरा विधानसभा के अंतर्गत आती है ये। यहाँ कहीं पे रोड सड़क है ही नहीं, पता नहीं किधर से टीचर लोग आते हैं। पोलिंग भी करना होगा तो कैसे उतरेगा, कैसे पोलिंग करेगा? सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है। आप दिखाइए, कहीं पे सड़क उड़क है, कहीं पे रोड राड है। पर अगर कोई विकलांग आता है, कोई अपंगत आता है, तो वो पोलिंग कैसे करेगा? कोई व्यवस्था है? दिखाइए। तो इसके लिए आप लोग आवाज उठाएं। आवाज़ उठाए हैं, कई बार आम सभा लगा, मुखिया जी को कहे हुए थे कि एक सड़क की निर्माण कराया जाए, ताकि बूथ है यहाँ पे पोल वोट गिराया जाता है, लेकिन इस पे कहे थे मुखिया जी, अभी तक को तो कोई कार्य नहीं कान किए में हैं। तेल लगाकर सोए हुए। हाँ, अभी तक कोई कार्य नहीं किए हैं। कई बार हम लोग आम सभा लगा हुआ था, यहीं पे लगा हुआ था, मेरे स्कूल पे ही लगा हुआ था। हम कहे कि एक सड़क यहाँ बनवाइए, ताकि पोलिंग होगा उसमें असुविधा ना हो, तो इसके लिए हम कहे हुए थे, लेकिन सुने अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। और ये अभी मैं मौजूद हुई झुलपुर पंचायत में, जो पिपरा विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ का स्थिति जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा है। आपको इस व्यवस्था पे क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सनी चौहान नाम है मेरा, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ मधुबन। जय हिंद।